पे और देखिए भूपेंद्र सारण का अवैध किले को ध्वस्त किया जा रहा है। जेडीए की कार्रवाई लगातार जारी है और भूपेंद्र सारण के मकान पर दूसरे दिन आज ये जो कार्रवाई है जेडीए की वो जारी है। जेडीए ने सारण के मकान का अवैध हिस्से को ध्वस्त किया है। जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले के बाद ध्वस्त करने की कार्रवाई जो है जारी है। तस्वीरें भी आप देखिए, न्यूज 18 राजस्थान ये तस्वीरें अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखा रहा है। ये वो आशियाना है पेपर लीक के उस मास्टरमाइंड का जो कल तक आशियाना था, एक आलिशान बंगला था ये, लेकिन अब जेडीए ने इस पर एक्शन लिया है और अब इसकी हालत आप देखिए, ध्वस्त कर दिया है। अवैध अतिक्रमण जो किया गया था इस पूरे हिस्से में, उस पर जेडीए का बुलडोजर चला है। बता दें कि ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी है लगातार 2 दिन से। कल देर शाम तक ये कार्रवाई चली थी, लेकिन शाम ज्यादा हो जाने के बाद कार्रवाई जो है उसे बीच में ही रोक दिया गया और आज सुबह से ही न्यूज 18 राजस्थान इस पूरे मामले पर लगातार आपको अपडेट्स दे रहा है और तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जेडीए की कार्रवाई जो आज सुबह से जारी है उसको लेकर ये तस्वीरें भी सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर हैं। जब ये कार्रवाई हो रही है तो बता दें कि मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है उसे भी तैनात किया गया है और ये भी जानकारी दे दें कि ये जो ध्वस्त करने की कार्रवाई है उसमें पोकलैंड हैमर मशीन की मदद भी ली जा रही है और अवैध हिस्से को तोड़ा जा रहा है। अवैध निर्माण को ध्वस्त होने से बचाने के लिए बता दें कि सारण ने कोर्ट में याचिका भी लगाई थी। इसके साथ ही गोपाल सारण, एलची देवी, इंदुबाला की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद अब ये जो बड़ी कार्रवाई है जेडीए की तरफ से देखने को मिल रही है। जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट ने जेडीए को अवैध निर्माण हटाने के आदेश दिए और अब जो आदेश जारी किए गए उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई कल देखने को मिली, आधी कार्रवाई, और अब आगे की कार्रवाई जो है वो आज जारी है। इस आदेश में जेडीए प्रशासन को पाबंद किया गया है। साइट प्लान के अनुसार निर्माण को प्रोटेक्ट करने के लिए भी पाबंद कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें भी न्यूज 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है। तो चलिए अभी फिलहाल वहां क्या कुछ स्थिति है इसकी ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी रोशन हमारे साथ लगातार सुबह से जुड़े हुए हैं, उनसे हाल फिलहाल की स्थिति जानेंगे कि वहां क्या कुछ देखने को मिल रहा है। रोशन, बात की जाए तो 9 बज चुका है, सुबह 6:30 बजे से जो कार्रवाई है जेडीए की जारी है। अभी वहां की क्या तस्वीरें आप दिखा सकते हैं हमको, किस तरह से जो कौन कौन सा हिस्सा है जेडीए के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है और कितना हिस्सा अभी फिलहाल और बचा है? देखिए, जो लगातार सारण का ये जो मकान है, जो अवैध किला था, उसे जेडीए का जो दस्ता है वो ध्वस्त कर रहा है। न्यूज 18 राजस्थान पर ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि यहाँ जो 4 मंजिला ये जो किला था इसे किस तरीके से ढहाया जा रहा है। ये आप इन तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो जेडीए के जो हाथ हैं, कानून के हाथ हैं, वो कितने लंबे यहाँ पर हैं। बुलडोजर की मदद से जो जेडीए का पीला पंजा इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आधे से ज्यादा जो निर्माण है वो ध्वस्त हो चुका है और कुछ ही देर के अंदर ये जो पूरा निर्माण है, जो अवैध हिस्सा है, उसे ढहा दिया जाएगा। लगातार जो जेडीए की जो टीम है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। खुद मुख्य नियंत्रक जो प्रवर्तक रघुवीर सैनी है, उनकी देखरेख में यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। सारण के जो यहाँ पर जो परिवार के जो लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो काफी लोग उनके यहाँ पर परिवार से हैं, क्या आप जो सारण है उससे परिवार से हैं, आपकी देखरेख में काम यहाँ पर हो रहा है? हाँ, और ये जो पूरा काम ये हो रहा है, आपने सामान जो आपकी तरफ से ले लिया गया है क्या? सामान जितना निकाल सकते सामान निकाला सर, हमारे जो छोटा बच्चा है वो अंदर ही है। देखिए, जो गोपाल सारण है, भूपेंद्र सारण है, वो क्या लगता है? हमारे गांव से ही है सर, वो बाड़मेर से है, वो जालौर से है सर। आप कहाँ से आए? बाड़मेर से आए। क्या लगते हैं आपको? लगते हैं समाज के। तो देखिए, यहाँ पर जो कार्रवाई है ये किसी भी तरीके की कोई बाधा नहीं हो। इनके जो गांव के लोग हैं, जो समाज के जो लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं जो तमाम जो पुलिस के यहाँ पर जो जवान हैं वो यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है। किसी भी तरीके की यहाँ पर कोई वो ध्यान रखा जा रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की जो यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर किसी भी तरीके का उपद्रव यहाँ पर नहीं हो, इस बात का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। तो पूरी जो पुलिस की जो यहाँ पर टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद है। जेडीए के जो प्रवर्तन दस्ते के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। हम बता रहे थे कि खुद मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक रघुवीर सैनी की यहाँ पर मॉनिटरिंग में यहाँ पर जो काम हो रहा है। सबसे बड़ा कारण ये भी है कि कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि किसी भी तरीके से जो आस पड़ोसी हैं
वो प्रभावित नहीं होने चाहिए। यहाँ पे उनका जो निर्माण है वो किसी भी तरीके से बाधित नहीं होना चाहिए। हम एक बार पुनः जो मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक रघुवीर सैनी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे प्रकरण के अंदर उनका क्या कुछ कहना है, कब तक की जो कार्रवाई है वो पूरी कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर जो फॉकलैंड मशीन है उसकी मदद से यहाँ पर जो नीचे की जो 2 मंजिल है, जो बैक जो सेटबैक है उसे ध्वस्त कर दिया गया है। अब जो आगे का जो हिस्सा है उसे हटाने का यहाँ पर जो काम है, क्योंकि ये जो 4 मंजिला जो निर्माण है करीब इसकी जो हाइट वो है करीब 13 मीटर के करीब है। ऐसे में 8 मीटर से ऊपर के पूरे निर्माण को ध्वस्त करना है। इसके लिए जेडीए की टीम यहाँ पर लगी हुई है, जो 3 अलग अलग टीमों को 3 अलग अलग हिस्सों के अंदर बांटा है। एक जो टीम है वो पीछे की ओर जो कार्रवाई कर रही है पॉकलैंड मशीन की मदद से, वहीं जो दूसरी टीम है आगे के जो अवैध हिस्से को यहाँ पर हैमर मशीन की मदद से ड्रिल कर रही है। एक जो टीम है ऊपर की जो 2 स्टोरी आप जो देख रहे हैं ये पूरी तरीके से अवैध है, इन्हें ढहाया जाएगा और ये जो कुछ ही देर के अंदर ये जो 2 ऊपर के जो हिस्से हैं ये भी यहाँ पर ध्वस्त होते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ मुख्य नियंत्रक जो प्रवर्तक रघुवीर सैनी वो जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो कार्रवाई है कब तक चलेगी पूरी कार्रवाई? देखिए, आज 6 बजे हम हमारी टीमों के साथ मौके पर पहुंच गए थे। चूंकि इसके दोनों तरफ चरपेटे से लगते हुए अन्य लोगों के आवास बने हुए हैं, इसलिए उनको जरा भी क्षति नहीं हो, इसमें भी वैध निर्माण को क्षति नहीं हो, इसलिए हम पूरे एहतियात बरतते हुए सुरक्षात्मक उपाय अपनाते हुए हम ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि आगे और पीछे पॉकलैंड मशीन लगी हुई है, लोखंडा सिस्टम और हमारे हैमर लगा रखे हैं। तो ये कार्रवाई हमारी चल रही है जब तक ये जो अवैध निर्माण है वो। सर, 4 मंजिला ये मकान है, अवैध किले को जेडीए ने ढहा दिया है, अधिकांश हिस्से को खंडर बना दिया है। ऊपर के जो कितने जो फ्लोर हैं वो पूरी तरीके से अवैध है। तो इसके 4 मंजिला भवन है, 2 मंजिल ऊपर की पूरी तरह से अवैध है, वो 2 मंजिल हम ध्वस्तीकरण करेंगे। सर, कुल मिलाकर कहा जाए ये कार्रवाई कब तक पूरी हो जाएगी? देखिए, आकलन ये है कि दोपहर बाद तक हो जानी चाहिए, लेकिन चूंकि जो शेष रहेगा अगल बगल को नुकसान नहीं हो वो मैनुअल होगा, तो हम उस आधार पे ये यदि चले समय लगे वो महत्वपूर्ण नहीं हो, पड़ोसियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं हो, ये हमारा ज़्यादा ध्यान है। सर, एक मेरा अंतिम ये सवाल है कि ये जो कार्रवाई है इसके पीछे क्या कारण रहे जेडीए ने इस पूरे जो अवैध निर्माण को ध्वस्त करने में इतनी गति दिखाई? देखिए, जैसा पूर्व में भी कह चुके हैं, तात्कालिक कारण जो शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक के मुख्य जो अभियुक्त है भूपेंद्र सारण, उनका ये निवास है और तात्कालिक कारण ये है, और ध्वस्तीकरण का मुख्य आधार है जो सेटबैक्स का और रोड सीमाओं का और बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लंघन करके जो अवैध निर्माण अतिक्रमण किया हुआ है, ये मुख्य आधार इसका ध्वस्तीकरण का है। तो देखिए, ऋषिका जिस तरीके से बता रहे थे, मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक रघुवीर सैनी हमारे साथ मौजूद थे कि इसका जो तात्कालिक जो कारण है वो पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जब जेडीए की टीम यहाँ पर पहुंची तो पाया कि यहाँ पर जो ये जो निर्माण है पूरी तरीके से अवैध था, और देखते ही देखते यहाँ पर जेडीए ने नोटिस दिया कि बिना कोई समय गंवाए, हालांकि जो पूरी कार्रवाई में समय लगा, कोर्ट के अंदर भी याचिका दायर की गई, कोर्ट ने भी ये माना कि ये जो अवैध निर्माण है इसे हटाया जाए। साथ ही साथ में जेडीए को इस बात के लिए बाउंड किया कि जो वैध निर्माण है वो किसी भी तरीके से क्षतिग्रस्त नहीं हो। तो इस बात का भी ध्यान रखा जो जा रहा है यहाँ पर। इसी वजह से सुबह से ही पूरे इलाके के अंदर जो पुलिस की अलग अलग टीमें लगाई गई है, बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है, तमाम मशीनरी का यहाँ पर उपयोग किया गया है। सबसे बड़ी यहाँ पर बात है कि जेडीए की ओर से 50 से ज्यादा यहाँ पर जो जवान है, लेबर यहाँ पर लगाई गई है कि जो सारण परिवार है उनका जो सामान है उसे निकालने में यहाँ पर मदद की गई है। बड़ी ये बात है कि जो भूपेंद्र सारण और गोपाल सारण की जो पत्नी है वो उन्हें जमानत मिल गई है, उनको सामान जो है वो सुपुर्द करा दिया गया है। रोशन, क्या इनके परिवार वालों से किसी प्रकार की कोई बातचीत हो पाई है? आपने उनसे बात करने का प्रयास किया था, कुछ कैमरे पर बोलने से बच रहे थे, क्या अभी तक कोई उनसे बातचीत हो पाई है? जिस तरह से जेडीए की कार्रवाई उनके घर पर देखने को मिल रही है, क्या उन्होंने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया दी? देखिए, न्यूज़ 18 राजस्थान ने सबसे पहले ये दिखाने की कोशिश की
कि उनका जो परिवार है, उनकी जो पत्नियां हैं, जब वो यहाँ पर पहुंची इस कार्रवाई को देख रही थी तो फूट फूट कर वो रो रही थी। कहने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं थे। यहाँ पर वो काफी परेशान यहाँ पर नजर आ रही थी। उनसे हमने लगातार सवाल किया और ये भी कहा कि न्यूज 18 के माध्यम से वो क्या अपनी बात रखना चाहेगी, लेकिन उन्होंने किसी भी बात रखने से यहाँ पर मना कर दिया और वो लगातार फूट फूट कर रो रही थी। जो भूपेंद्र जो सारण है, उनके भी जो रिश्तेदार हैं, उनके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंचे थे और पुलिस ये जानकारी में यहाँ पर जो पुलिस की जो दूसरी टीम है वो ये जानकारी में यहाँ पर जुटा रही थी कि आखिर जो भूपेंद्र सारण है, जो गोपाल सारण है, उनका किसी भी तरीके से पता लग पाए, जो सुराग ये लग पाए, इस बारे में भी यहाँ पर जो जांच पड़ताल यहाँ पर सुबह से ही अलग अलग जो यहाँ पर जो टीमें हैं वो जानकारी में यहाँ पर जुटी हुई है। कोशिश ये कर रही है कि ये जो लोग हैं इन्हीं से किसी आधार के ऊपर कुछ इनपुट मिलता है तो जो पुलिस उन्हें भी पकड़ने के लिए कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि जो पुलिस की गिरफ्त से अभी तक ये जो दोनों मुख्य आरोपी हैं, पेपर लीक के जो मास्टरमाइंड है, वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है और जो जेडीए की जो टीम है, ऐसे में जो इनका जो अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त करने में यहाँ पर जुटी हुई है। ऋषिका, बिल्कुल, जेडीए की तरफ से जो कार्रवाई है वो लगातार देखने को मिल रही है रोशन, और तमाम अपडेट्स लगातार आपसे हम लेते रहेंगे। आगे